नमस्कार, मैं हूं एनपी गौतम। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। किन किन होटलों में चल रहा है देह व्यापार का धंधा, इस बात की जानकारी वैसे तो पुलिस प्रशासन को होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। हम आपको इन सब होटलों के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे साथ हापुड़ जनपद के वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी राजकुमार गौतम मौजूद हैं। हम दिखाएंगे उनके दावों को। उनका दावा है कि हापुड़ व अन्य जगह कई होटलों में देह व्यापार का धंधा काफी जोरों से चल रहा है। इस संबंध में होटल मालिकों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हम नहीं कह रहे, ये दावा है हापुड़ के राजकुमार गौतम जी का, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं। तो देखिए उनके ये बयान। मैं राजकुमार गौतम पत्रकार आपका समाज से हूँ। मैं सर्वप्रथम समस्त शहर वासियों को, हापुड़ जनपद वासियों को और पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैं प्रभारी हूँ अमिताभ ठाकुर साहब की पार्टी का, तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और नागरिक राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए काम करें, भाईचारा बनाएं, हिंदू मुस्लिमों में मतभेद ना हो, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो देश की स्थिति खराब होगी। क्योंकि चाहे मुस्लिम हैं कुछ है, उनकी आबादी आज 15% तो है ही। दूसरी बात, कुछ ऐसे कार्य हैं जो केवल मुस्लिम समाज करता है, हिंदू समाज नहीं करता। अतः हम चाहते हैं भाईचारा, बाबा साहब की भावना और गौतम बुद्ध की भावना के अनुसार और विश्व बंधुत्व की भावना के अनुसार भाईचारा बना रहे। इसके साथ साथ मैं आज एक विशेष मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। वो मुद्दा है, आमतौर से मैं किताबें लिखता हूँ, मैगजीन भी लिखता हूँ। अब भारतीय संदर्भ में पॉवर्टी इन इंडिया एंड हिज सॉल्यूशन पर एक बड़ी 150 पेज की किताब लिख रहा हूँ। तो मुझे होटलों में रुकना पड़ता है। इसी संदर्भ में मैं सिटी प्लाजा होटल में रुका, पिलखड़ी में रेजिडेंसी होटल में रुका, गाजियाबाद में मीनार होटल में रुका। लेकिन हालात इतने दयनीय हैं, मैं ईश्वर को साक्षी मान के ये बात बताना चाहता हूँ कि यदि 10 बजे के बाद किसी भी होटल में, चाहे वो सिटी प्लाजा हो, मनोज कड़वाल वहाँ का रेस्टोरेंट का वो है, और टीटू बाबू अनिल गुप्ता उसके मालिक हैं, आप 10 बजे के बाद कहीं चाय कॉफ़ी नहीं ले सकते। कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, चाउमीन बर्गर ले लेंगे, कंडोम ले लेंगे और कॉल गर्ल। ये हालात इतने ख़राब हैं, और सिटी प्लाजा के तो सबसे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वहाँ जो सुरेश बंसल है मैनेजर, वो 1 घंटे के लिए 1000 में कमरा देता, 2 घंटे के लिए 1500 में, और 3 घंटे के लिए 2000 में। वो 24 घंटे जो होटल का नियम है उसको उसने भंग कर रखा है। और रोजाना करीब सिटी प्लाजा से करीब 25 से 30 हज़ार रुपये रोज की आमदनी खर्चा काट के केवल कॉल गर्ल। और हालात इतने दयनीय हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों तक को सुरेश बंसल जो वहाँ का मैनेजर है, वो पार्टनर है असल में। सब काम अनिल गुप्ता, टीटू बाबू की देखरेख में हो रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है कि ऐसे आदमी के होटल में मैं इतनी बार रुका। अब जीवन में कभी उसके यहाँ नहीं रुकूंगा। आप उसके यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप चाय कॉफ़ी नहीं मिलेगी। हम एक पत्रकार हैं, किताब राइटर हैं, स्तंभकार हैं, आर्टिकल राइटर हैं। हमें सच बोलने की बीमारी है, चाहे सारा हिंदुस्तान राजकुमार गौतम के खिलाफ हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और आप इसके अलावा पूछिए कौन से होटल ऐसे हैं, जैसे धर्मा होटल है रेल रोड पे, नहीं ऐसे नहीं। सेठी लॉज, सेठी होटल, ग्रीन प्लाजा, जो 3-4 लोग पार्टनरशिप में चला रहे हैं, ग्रीन प्लाजा सब। फिर आपके 2 पे है धर्मा, तीसरे पे ग्रीन पैलेस। पैराडाइज वाला में आजकल कम है, वो माइनर बच्चों को नहीं देता, क्योंकि एक बार वो जेल जा चुका, पटवारी जी का लड़का और मैनेजर दोनों जेल जा चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जो इस तरह के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो फायर ब्रिगेड की एनओसी है, ना कुछ है, कंजेस्टेड है। और टीटू बाबू का तो इसका ये
बेसमेंट जो है पार्किंग में बना के सील हुआ था, लेकिन क्यों? क्योंकि वो चापलूस है और अधिकारियों को कमरे फ्री में देता है, इसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। अनिल गुप्ता और टीटू बाबू जो सिटी प्लाजा का मालिक है, सबसे गंदगी अगर वो है। और आज तुम्हें असली बताऊं, इसके पास 75% पैसा वेश्यावृत्ति का है, अनिल गुप्ता और टीटू बाबू के। और ये मेरे खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं चला जाए, मैं उसके सबूत दूंगा। 75% इस पे पैसा सब नंबर 2 का है, नंबर 2 के कामों का। वेश्यावृत्ति कराता और रात को शराब पीता। दूसरी एक बात और खास, जब क्रिकेट सट्टा खेला जाता है तो इसके यहाँ पे सबसे ज्यादा सट्टा खेला जाता है प्रकाश होटल में, सिटी प्लाजा में। ये कमरे बुक दे देता है व्यापारियों को, सबसे ज्यादा इसका नंबर है। उसके बाद में है ग्रीन प्लाजा, धर्मा होटल वालों का भी है। मेरी कोई टीटू बाबू से ही वो नहीं है, जो सच है वो कहूँगा। हापुड़ में सबसे बड़ी समस्या वेश्यावृत्ति की और दूसरे नंबर की समस्या सूदखोरी की है। यहाँ 35 लोग ऐसे हैं जो सूदखोरी 5 से 10% पे कर रहे हैं। अगली बार संडे में मैं आपको टाइम दूंगा, सूदखोरों के सबके नाम दूंगा, चाहे मुझे मरना हो, लेकिन एक 35 सूदखोरों का नाम दूंगा। ईश्वर को साक्षी मान के अपनी वाणी को विराम देता हूँ।